हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3। इसकी आज हम लास्ट सेल्फ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम कितना लगता है उस हिसाब से हम वीडियो डालेंगे। सेल्फ प्रैक्टिस में आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसका जो बेसिक है उसके अंदर हमें टेंजेंट्स के बारे में बात करनी है। इसमें दो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और दोनों का प्रूफ आता है कब आपके इस एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में। तो सर्कल के बाहर से अगर मैं किसी भी पॉइंट से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल की बाउंड्री पे टच कर रही है, इसी पॉइंट से ऐसे एक लाइन टच करिए, सर्कल के एक पॉइंट पे यहाँ टच करिए, एक पॉइंट पे यहाँ टच करिए। सेम पॉइंट से पी पॉइंट से ऐसे ए आ रही है, एक बी पॉइंट पे टच कर रही है। तो टेंजेंट की दो, इस लाइन को, जो लाइन सर्कल की किसी बाउंड्री पे एक पॉइंट पे ऐसे टच करके निकल जाए कोई लाइन, तो इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। 9th क्लास में अपने सर्कल की जितनी प्रॉपर्टीज की थी वो सारी यहाँ यूज होंगी, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली, वो कॉर्ड्स वाली सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आएंगी सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट्स के बारे में। ठीक है, टेंजेंट्स के बारे में, ये टेंजेंट कहलाती है एक पॉइंट पे। अब टेंजेंट की प्रॉपर्टी देखिए, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। मतलब अगर मेरा यहाँ कोई सेंटर है तो सेंटर से ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि एक पॉइंट से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाई जाए तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB रहेगा हमेशा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि सर्कल के सेंटर से अगर मैं इस P पॉइंट पे ऐसे मिलाऊं तो ये दोनों एंगल, अगर ये ऊपर वाला 30 डिग्री है तो नीचे वाला भी 30 डिग्री होगा, इक्वल इक्वल बाइसेक्ट होंगे। आपको यही याद रखना है कि लेंथ इक्वल होगी दोनों की, 90 डिग्री एंगल बनेगा, और अगर ऐसे एंगल बनाया जाए तो बाइसेक्ट हो जाएगा। फिर एक थ्योरम है जो हमें प्रूव कर दिया, वो थ्योरम के ऊपर इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि जब दो कोड सर्कल के अंदर आपस में कैंसिल कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे वो टच कर रही हैं P, ये AB कोड, ये CD कोड, तो PA की मल्टीप्लाई अगर मैं PP से करूंगा, जो कोड सामने वाली है PA PB, इक्वल टू PC की मल्टीप्लाई मुझे PD से करनी पड़ेगी। ये दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। और अगर यही हमारे पास सेम कोड्स सर्कल के बाहर टकरा रही हैं, यहाँ अंदर टकरा रही थी इंटरसेक्टर की, ये दोनों कोड बाहर टकरा रही हैं, AB कोड, ये CD कोड, सर्कल के बाहर कहीं किसी पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो भी यही बात होगी, PA मल्टीप्लाई PB इज इक्वल टू PC मल्टीप्लाई बाई PD। ठीक है, ये इनके थ्योरम से प्रूफ है। वो प्रूफ अगर आपको पूछना हो तो हम करवा देंगे, सीबीएसई बोर्ड में प्रूफ पूछे जाते हैं। बाकी प्रूफ के बाद क्वेश्चंस करेंगे। पांचवी सेल्फ प्रैक्टिस आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो पांचवी सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, पहला क्वेश्चन है, इन द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, डायग्राम बना लो, डायग्राम बनते ही क्वेश्चन हो जाएगा। कोसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। इसने बोला ऐसे प्रूव ऑल द कोड्स ऑफ द आउटर सर्कल व्हिच टचेस द इनर सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। बताइए, सर्कल की बाउंड्री को टच करके जो कोड जा रही है, सर्कल की बाउंड्री को टच करके जो कोड जा रही है, यहाँ सेंटर है तो यहाँ से ये कोड का जो डिस्टेंस होगा 90 डिग्री होगा, ये कोड के ऊपर 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो हमें पता है कि टेंजेंट है तो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अब 90 डिग्री बनाएगा तो एक बात और बता देते हैं कि ये AB पॉइंट है, ये CD पॉइंट, दो कोड है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अब दूसरी बात ये कि ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी R, ये भी हमारे पास रेडियस हो जाएगी R। ठीक है, अब एक बात और इसमें छोटी सी ये है कि सर्कल की कोड पे सेंटर से अगर डिस्टेंस बनाया जाए तो हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, वो दोनों इसको इक्वली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP आ गया, AP इज इक्वल टू BP आ गया। ऐसे ही CQ इज इक्वल टू CD आ गया, CQ इज इक्वल टू हमारे पास CD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इन दो ट्रायंगल में, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा, जो हमें प्रूव करना है कि दोनों कोड इक्वल लेंथ के होंगे। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल COQ, देखिए
ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये हो गई रेडियस। दूसरी बात, हमारे पास एंगल P हो गया एंगल Q के बराबर 90 डिग्री। तीसरी बात, OP इज इक्वल टू OQ, अंदर वाले सर्कल की रेडियस। इधर OP इस OQ के बराबर हो जाएगा अंदर वाले सर्कल की रेडियस। तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और वहां से हम बोल देंगे AP इज इक्वल टू CQ, CP CT से तो AP CQ की इक्वल हो जाएगी। तो AB जो कि है ट्वाइस ऑफ AP इक्वल टू AP CQ की इक्वल है तो 2CQ, ट्वाइस ऑफ CQ कर देंगे तो CD आ जाएगा। तो AB इज इक्वल टू CD हमारे पास ऐसे प्रूव हो जाएगा। पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। पिछले वो कोड वाली प्रॉपर्टी पिछले साल पढ़ी हुई है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी मैंने अभी बेसिक में बताई है। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। बड़ी अच्छी बात बताई इसने। देखिए क्या बताया है सेकंड क्वेश्चन में। सर्कल बनाया, एक टेंजेंट ऐसे बनाई, एक टेंजेंट ऐसे बना दी। इसने क्या बोला, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर इनको कोई टेंजेंट ऐसे क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इतना तो हम जानते हैं। फिर आइए दूसरी बात कि 90 डिग्री जब भी बनता है तो हमेशा सेंटर से बनता है, ये तो हमें पता है। अब क्योंकि इनका सम 180 बनाना है, आगे आइए, इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो जो दोनों को कोड मिला रही है वो 180 बनाने के लिए एक ही कंडीशन है कि हमारा यहाँ 90 बना, टेंजेंट के साथ एंगल बनता ही 90 डिग्री है। ये याद रखिए कि टेंजेंट अगर टच करके जा रही है किसी पॉइंट पे तो वहां हमेशा 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री हमेशा सेंटर से बनेगा। अब ये सेंटर से ये वाला डिस्टेंस अगर A पॉइंट और ये B पॉइंट पे है तो OA भी हमारी रेडियस हो गई और OB भी हमारी रेडियस हो गई। और OA और OB को अगर मैं मिलाऊं तो OA प्लस OB को मिलाएं A भी हमारी डायमीटर होगी। बस ये प्रूव करें। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए कुछ इस तरह से दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद C हाइपोटेन्यूज। डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। राइट एंगल, ये C, ये A, ये कंप्लीट A, ये कंप्लीट B। इसने इसके अंदर एक सर्कल बनाया, सेंटर ले लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ रफली इस तरह से। सर्कल की रेडियस R दे रखी है, ये भी R हो जाएगी। सेंटर से O पॉइंट से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेंटर से टेंजेंट्स 90 डिग्री के होंगे। इसको नाम दे देते हैं A, ये B, ये C, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ठीक है। अब आइए ये R पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, वो जहाँ वो टच कर रहा है, देखिए ये 90, ये 90, तो हमारे पास टेंजेंट्स के ऊपर सेंटर से बनते हैं 90 डिग्री। ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल का, जब तीन एंगल 270 के हो गए तो फोर्थ एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। अब 90 डिग्री हो गया तो सामने वाली साइड्स पैरेलल हो जाएगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती तो इक्वल हो जाएगी। ये R है तो ये भी R, और ये R है तो ये भी R। यहाँ से लेके यहाँ तक R हो गया तो ऊपर वाला बच गया A माइनस R। यहाँ से यहाँ तक R हो गया तो ये बच गया B माइनस R। अब एक छोटी सी बात बताएंगे कि जो AP है वो AR के इक्वल है, और जो CQ है वो हमारा CR के इक्वल है, और BP है वो BQ के इक्वल है। तीनों का सेम रीजन लिखिए, क्या कि एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स डाली जा रही हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अभी बेसिक में बताया है, तो ये क्या रीजन होगा इसका, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ये टेंजेंट्स जो बनाए गए हैं वो सेम पॉइंट से बनाई गई, ये हम इसका रीजन लिख देंगे। तो देखिए अगर इधर वाला A माइनस R है तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा, A माइनस R। ऐसे ये C से लेके Q तक B माइनस R है तो यहां से
सी आर बी क्या हो जाएगा, बी माइनस आर। तो ये जो सी है ये यहां से लेके यहाँ तक कंप्लीट जो होगा सी। आइए अब क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि a प्लस बी माइनस सी का, इसको सॉल्व करते हैं आंसर इक्वल टू आर प्रूव करना है, रेडियस। a प्लस बी को मैंने a प्लस बी रखा, माइनस सी की जगह मैंने रख दिया a माइनस आर प्लस बी माइनस आर, a माइनस आर प्लस बी माइनस आर बाय में ये हो गया a प्लस बी माइनस a माइनस बी, क्योंकि प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, प्लस का बी माइनस हो जाएगा, माइनस आर माइनस टू आर हो जाएगा, वो माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस टू आर बाय में टू, a से माइनस a कैंसिल, b से माइनस बी कैंसिल, टू आर बाय में टू, टू से टू कैंसिल, आंसर बच गया आर। तो मुझे a प्लस बी माइनस सी बाई टू को आर के इक्वल प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, देखिए सामने। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1 पे स्टार्ट कर देंगे। ये बड़ी ही सिंपल बात है कि सी बी ए निकालना है। डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेंटर ओ है, ओ से जब भी कोई कोड बनाई जाती है तो वो एंगल अपोजिट एंगल 90 डिग्री का बनता है। अब दूसरी बात, पी कोई पॉइंट बाहर है जहां से कोड जा रही है सर्कल की, इस पॉइंट पे ऐसे टच करके ऐसी कोड जा रही है, ठीक है। तो ओ से ये ऐसे मिला रखा है डॉटेड लाइन। अभी डॉटेड लाइन वाला जो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। अब देखिए छोटी सी बात, एंगल पी सी ए 110 दे रखा है, ये कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक 110 दे रखा है। जब अंदर वाला 90 है तो ये हो गया 20, जब इतना 90 है तो ये एंगल हो गया 20, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये हो गया सी, सी पॉइंट ऊपर है, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। मुझे सी बी ए निकालना है, देख लीजिए कैसे निकालेंगे अब इसको। सी बी ए, ये एंगल अगर 20 आया इधर वाला तो रेडियस रेडियस के इक्वल, ओ सी ओ ए के इक्वल। अगर इधर वाला एंगल पूरा 110 था, फिर समझा लेते हैं। कंप्लीट एंगल, जब ये कंप्लीट एंगल, कितना एंगल 110 दे रखा है, टी सी ए, टी सी ए, ये कंप्लीट एंगल 110 डिग्री दे रखा है। और उसमें से अगर मैं ये सर्कल से रेडियस से टेंजेंट को मिलाऊंगा तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, इतना एंगल। तो बाकी का बच गया 20। रेडियस रेडियस इक्वल ये 20 है तो ये भी क्या आ गया 20, ठीक है। अब ये एंगल ये साइड इससे इक्वल, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी रेडियस, तो ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x हो गया, ठीक है। अब आइए इस लाइन को मिटा देते हैं, सिर्फ ये इसलिए यूज किया था ताकि इधर वाला एंगल 20 आ जाए। अब देख लीजिए एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें तीनों एंगल का सम x प्लस 20, ये x प्लस 20 वाला एंगल और प्लस में नीचे वाला 20 का एंगल, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। x प्लस x हो गया 20, 20 प्लस 20 हो गया 40 इक्वल टू 180 होना चाहिए। 2x इज इक्वल टू 140 आ गया और x की वैल्यू 70 आ गई। ये हमारा आंसर, देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। फिर आइए सेल्फ प्रैक्टिस की जगह आइए एक्सरसाइज नंबर 1 के सेक्शन ए पे। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए, सब्जेक्टिव का सेक्शन है। डायग्राम देखा कुछ इस तरह से, यहाँ ये ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, फिर यहाँ ये ऐसे, नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ओ है, डी ई एफ, डी ई एफ, ए बी सी। देखिए जब DE पैरेलल टू दे रखा है, DE पैरेलल टू AB क्वेश्चन में दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स OD बाय OA,
OD by DA इज इक्वल टू OE बाई EB इक्वल होगा, इसके लिए लिख देंगे बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब दो लाइनें पैरेलल रखी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब आइए अगली पैरेलल लाइन, EF पैरेलल टू BC दे रखा है, EF पैरेलल टू BC दे रखा है, तो OE बाय में EB, OE बाय में EB इक्वल टू आ गया OF बाय में FC, OF बाय में FC, ये भी बीपीटी थ्योरम। अब देखिए दोनों में OE बाई EB, OE बाई EB इक्वल है, तो ये वाला इससे इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को इक्वल रखिए। OD बाय में DA इक्वल टू OF बाय में FC। लेकिन जब लाइन पैरेलल थी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल है, यहाँ साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, और लाइन कौन सी पैरेलल हो जाएगा, DF पैरेलल टू AC, क्योंकि OD DA D पॉइंट से बन रहे हैं, OF FC F पॉइंट से मिलते हैं, तो DF को AC के पैरेलल प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसको लिख देंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा कन्वर्स। फिर आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्या EF पैरेलल टू QR है। QRTF। अब वही बात है, पैरेलल प्रूव करना, चेक करना है, तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा तो पैरेलल हो जाएंगे। PE दे रखा 4, QE दे रखा 4.5, 8, 9, तो अगर PE बाय में EQ इक्वल टू आ जाए PF बाय में FR, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल आ गए तो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। जो इस लाइन को दो इसमें बांट रहा है E पॉइंट, इधर से F पॉइंट, तो EF पैरेलल टू QR हो जाएगा। चेक कीजिए, PE की वैल्यू 4 बाय में 4.5, इधर 8 बाय 9, 2 से काट दो, 4 बाय 4.5, तो दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब QR पैरेलल टू EF। ये प्रूव करना था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख देना। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो हमने फर्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस में किया था, और उसके ऊपर एक एग्जांपल भी था। एक ट्रेपेजियम है जिसमें दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, यहाँ A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, यहाँ डायगोनल्स O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये B पॉइंट, और A भी पैरेलल टू CD दे रखा है, A भी पैरेलल टू CD दे रखा है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो OA बाय में OC इज इक्वल टू OB बाय में OD, OC डायगोनल, OD BD डायगोनल, AC डायगोनल, BD डायगोनल। तो OA की वैल्यू दे रखी है हमें x प्लस 5, OC दे रखा है x प्लस 3, OB दे रखा है x माइनस 1, ये x माइनस 2, x माइनस 1, ये x माइनस 2, x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ, x प्लस 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ इक्वल टू x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 5 माइनस 2 हो गया 3x माइनस 10, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा, x माइनस का 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7, x की वैल्यू 7, ये आपका आंसर है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम कल बी और सी सेक्शन बी सी डी जितने भी हमारे पॉसिबल होने उतना कर देंगे कंप्लीट। डायग्राम कुछ इस तरह से ए बी सी डी, ए बी सी डी,
फिर बीडी को आपस में मिला रखा है, AC को आपस में मिला रखा है। फिर आइए इसमें PQR, इसको भी इससे मिला देंगे, PQR। ध्यान से देखना, अगर मुझे देखा है PQ पैरेलल टू AB, PQ पैरेलल टू AB, PQ वाली लाइन AB के पैरेलल है, तो CP बाय में BP, CP बाय BP इज इक्वल टू हो जाएगा PQ था ना, तो CQ बाय AQ, CQ बाय AQ। ठीक है, BPT थ्योरम, दो लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। अगली लाइन है PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD, PR पैरेलल टू BD, तो CP बाय में BP, CP बाय में BP इज इक्वल टू PR था, तो CR बाय में RD। ये भी हो गया BPT थ्योरम। अब देखिए CP बाय BP, CP बाय BP इधर वाला इधर के इक्वल है, तो ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा CQ बाय में AQ इज इक्वल टू CR बाय में RD। ठीक है, अब आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं Q और R, Q इधर कॉमन है, R इधर कॉमन है, तो इसका मतलब QR पैरेलल टू AD आ गया, ये प्रूव करना था, इसको लिख दें कन्वर्स ऑफ BP। आज के लिए इतना ही, बाकी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आपको क्या समझ में, देख लीजिए ध्यान से एक बार।